गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा कंटेंट? आर यू लाइकिंग माय वीडियोस? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं? मेरे फोन में बैटरी भी नहीं है। वाओ, मैंने वीडियो शुरू करी, इसकी बैटरी खत्म हो गई क्योंकि मैं काफी टाइम से शूट कर रही हूँ, पिछले 2-3 घंटे से, इसलिए डेड हो गया बिल्कुल। तो गाइज, आर यू लाइकिंग माई वीडियोज? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है, श्री 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 मंजू देवी जी, ज्ञान की देवी जी की तरफ से जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। जो चीजें करके आपको खुशी मिलती है वो चीजें करो। मत सुनो जमाने की, घर वालों की। सुनो, घर वालों की भी थोड़ी सुनो, मम्मी भी देखेंगी ये वीडियो फिर कहेंगी। मतलब सुनो, सबकी सुनो पर अपने मन की करो, जो चीजें आपको करके खुशी मिलती है। बिकॉज यार मेरे साथ हुई है ये चीजें। मैंने बहुत सारी चीजें हुई है मेरे साथ। मेरे को जो चीजें नहीं करनी थी लाइफ में मैंने वो कर ली। जो कोर्स मेरे को नहीं करना था मैंने वो कर लिया। जो पढ़ाई मुझे नहीं करनी थी मैंने वो कर ली। जो जॉब, अब ठीक है व्हाटएवर, छोड़ो इसको। तो इसलिए जो चीज आपको करके खुशी मिलती है ना वो चीज करो, क्योंकि वो चीज ना आप लॉन्गर टर्म पे कर सकते हो। अभी मैं पिछले 3 घंटे से शूट कर रही हूँ, अभी 3 बज गए हैं। मैं 12 बजे से भी पहले से शूट कर रही हूँ। और फिर भी मैं देख रहा, आपको लग रहा है मेरी शक्ल से। और अगर मुझे ऑफिस जाना पड़ जाए, मुझे मौत आ जाएगी बिल्कुल। मेरी आत्मा किलस जाती है अगर मुझे ऐसे 3 घंटे खड़े रह के कुछ करना पड़ जाता तो। मेरा ऐसे खून खौल जाता कि क्यों क्यों। बट बिकॉज इस काम को करने में मुझे मजा आता है, मैं पर्सनली बहुत इंजॉय करती हूँ, तो मैं ये कर लेती हूँ इजीली। तो ऐसे ही जो काम आप कर सकते हो, जिसमें आपको मजा आता है, अब वो चीजें करो। यू फील द बेस्ट, आउट ऑफ द वर्ल्ड फील करोगे आप फिर। ओह मैं ही हूँ बस अप्सरा। तो इसलिए डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो करके आपको खुशी मिलती है, आप खुश रहते हो। मत सुनो किसी की भी। जो कोर्स आपको करना है वो करो, जो पढ़ाई आपको करनी है वो करो। हाँ, फैमिली की भी सुनो, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वीडियो कोई 12th, जिस बच्चे के अभी 12th एग्जाम हुए हैं या वो देख रहा है, तो वो क्या सोचेगा कि दीदी तो कह रही है डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू लव टू डू, मैं तो वही करता हूँ, मैं तो पूरे दिन गेम खेलता हूँ। ऐसा नहीं है भाई, इसको गलत वे में मत लो। मेरा मतलब है कि ऐसी चीजें करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई कोर्स करना है, जैसे आपको फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है, बट योर पेरेंट्स थिंक, और वो चाहते हैं, दे वांट कि आप कोई डॉक्टर का करो, तो आप उनको समझाओ, म्यूचुअली आप लोग बातचीत करो और वो सॉर्ट हो जाएगा। हो जाती हैं चीज़ें सॉर्ट, अगर आप उनको कहोगे कि पापा ऐसे ऐसे है, मुझे ये चीज़ें करनी है। एक बार नहीं समझेंगे, 2 बार नहीं समझेंगे, आप उनको गोल्स बताओ अपने कि अच्छा मैं आज से 5 साल बाद खुद को यहाँ देखती हूँ या देखता हूँ, यही पसंद है मुझे, मैं इसमें बहुत मेहनत करूंगी या करूंगा, तो वो समझ जाएंगे। पेरेंट्स चाहते क्या है कि उनका बच्चा खुश रहे। तो मेरा मतलब इस चीज से है, तो इसको कुछ ऐसे मत ले जाना कि पूरे दिन फ्री फायर खेल रहे हो, पूरे दिन पबजी खेल रहे हो। दीदी ने तो कहा था ना ऐसे करना है, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू लव टू डू। ऐसा भी नहीं है, गलत वे में नहीं। मेरे हिसाब से मैंने कोई स्टेट्स नहीं लगाया है कि मैं कितना सही हूँ या कितना नहीं, बट मेरे हिसाब से 90% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो वो जो काम करते हैं वो करना नहीं चाहते एक्चुअल में। दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल टू डू दैट, बट जस्ट बिकॉज कि उनको अपनी फैमिली की टेक केयर करनी है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो काम करते हैं। ठीक है। बट हम लोगों को, हमने हजारों लाखों वीडियो ऐसी देखी है कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप करके खुश होते हो। मैं ये बात कभी नहीं समझ पाई, अब जाके मैं बात समझी हूँ। ये जस्ट मेरा एक थॉट आया तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं इसको रिकॉर्ड करूं। मेरे को ये बात कभी समझ नहीं आई कि अच्छा ऐसा क्या करना है जिससे खुशी मिले। कर तो रहे हैं, जॉब तो चल रही है। अब जाके मुझे पता चला है कि मुझे एक्चुअल में क्या काम करके खुशी मिलती है। लास्ट अभी 3 बज रहे हैं, मैं 12 बजे से भी पहले से शूट कर रही हूँ, मैं वीडियोस बना रही हूँ। मैंने यूट्यूब के लिए वीडियो बनाई है, इंस्टा के लिए वीडियो बनाई है, और आई एम नॉट टायर्ड एट ऑल। बिल्कुल भी आप मेरे चेहरे पे देखोगे एक शिकन नहीं है। ऑल दो मैं बीमार हूँ, 2 दिन से मेरे को फीवर हो रखा है। अभी जब मैंने इसीलिए मैंने वीडियो बनाना शुरू करा कि मेरा माइंड ऐसे चेंज हो जाएगा, बिकॉज मैं इतना अजीब फील कर रही थी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। आप बेशक बीमार हो, आप कुछ भी हो, आप लोगों को कभी वो बर्डन नहीं लगेगा अगर वो आपकी पसंद का काम है, अगर वो आप कर सकते हो। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जो अभी स्कूल कॉलेज में है, प्लीज मेक अ स्किल, डेवलप समथिंग, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू।
समथिंग, लर्न समथिंग, डू समथिंग, जिससे आपको जो आप लॉन्गर टर्म पे कर सको। अगर आपको अभी एडिटिंग पसंद है, वीडियोग्राफी पसंद है, फोटोग्राफी पसंद है, कुछ खाने का बनाना पसंद है, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखना पसंद है, कुछ भी आपको जो पसंद है, जो आपको पसंद है, पढ़ाई चल रही है, कॉलेज चल रहा है, जॉब चल रही है, वो तो चल ही रहा है। उसके अलावा जो आपको पसंद है, किसी को बैडमिंटन पसंद है, फुटबॉल पसंद है, जो भी व्हाटएवर, प्लीज उसको करते रहो, उसको छोड़ो मत। मेरे साथ मैं ये ऑलरेडी गलती कर चुकी हूँ। मेरा पहले भी अकाउंट था, मैंने वो छोड़ दिया, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। मुझे बहुत पसंद है, शुरू से ही वीडियोस बनाना मुझे बहुत पसंद था, बट मैंने वो ड्रॉप कर दिया ड्यू टू पता नहीं कुछ रीजंस की वजह से। अब मैं रिग्रेट करती हूँ कि क्यों किया मैंने। अगर मैं अब तक कंटिन्यू करती तो इट्स सो मच बेटर फॉर माई सेल्फ, बट इट्स ओके। जो भी भगवान कराते हैं, जो भी डेस्टिनी में होता है वो होता ही है। भगवान ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी सोच रखा है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा बस इतना सा है कि प्लीज़ डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जो आप लोगों को करके खुशी मिले, जिसमें आप बोर ना हो, जिसमें आप थको नहीं, जिसमें आपको बर्डन ना लगे, जिसमें आपको ऐसे बिल्कुल मौत नहीं आ रही हो सच में। तो इसलिए भाई प्लीज़ जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे या कोई भी जो अभी फ़िलहाल जॉब में है, जो बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, आप लोगों को जो आप काम कर रहे हो वो ज़रूरी है, पर आप लोगों के लिए आप भी तो ज़रूरी हो। एंड में जब हम चले जाएँगे आज से 10, 20, 50 साल बाद, तब हमें नहीं आएगा कि हम बीमारी में भी ऑफ़िस गए थे, हम परेशान थे, हम तब भी ऑफ़िस गए थे, हमारा मन नहीं था उस काम में, हम तब भी कर रहे थे। वो सब चीज़ें हमें ना फिर बहुत रिग्रेट होगा, बहुत रिग्रेट। मैं अपने पापा के पास, आप कभी अपने पेरेंट्स के पास बैठना, मैं अपने पापा के पास बैठती हूँ अब। उनको लाइफ में बहुत सारे रिग्रेट हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो शायद वो तब ले लेते तो आज वो एक बेटर स्पेस में होते, आज एक बेटर प्लेस पे होते। जस्ट बिकॉज फैमिली की वजह से, बच्चों की वजह से, जो भी रीजंस की वजह से उन्होंने वो चीज़ें नहीं करी जो उन्हें करनी चाहिए थी, वो आज वो फ़ील करते हैं। तो हम लोग भी ना, जब वो ये टाइम चला जाएगा और हम अपने उस टाइम में आएँगे ना 50-60s में, हम लोग भी बहुत मिस करेंगे कि यार हम कर लेते, क्यों नहीं किया हमने ये सब कुछ? हम कर लेते, कितना अच्छा हो जाता, हम ये कर लेते तो। तो इसलिए जो काम करके आपको खुशी मिलती है, आप वो काम करो, मत सुनो किसी की भी, प्लीज़। लोगों का काम है कहना, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, लोग कहेंगे ही। आप कितनी भी एफर्ट्स कर लो लोगों को खुश रखने के, ओहो मैं इनको प्लीज करूंगी, ओहो मैं इनके लिए अच्छी बन जाऊंगी, मैं तो इनके लिए रेड कारपेट बन जाऊंगी, नहीं। आप किसी के लिए कितना भी रेड कारपेट बन जाओ, एक पॉइंट के बाद ना वो ही कह देंगे क्या किया ही, क्या है तूने हमारे लिए, क्या किया है तूने। ये चीजें होती है। दोस्तों में भी आप अपने दोस्तों के साथ कितना भी कुछ कर लो, कितना भी आप नो मैटर कुछ कर लो, फिर भी एक पॉइंट के बाद ना, जब चीजें नहीं होंगी ना सही, वो कह देंगे क्या किया है तूने, क्या किया है हमारे लिए, कुछ नहीं किया, ऐसे तो दुनिया करती है, दोस्ती में तो सब करते हैं। तो यही बात है। तो इसलिए ऐसी चीजें करो जो आपको खुशी दे, जिससे आप डेली बेसिस पे खुश रह सको, क्योंकि भाई पता नहीं है कुछ भी, इतनी लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है ना आज के टाइम में, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। हमें हमें पता है क्या, आज से कल का नहीं पता, बट फिर भी हमारी इतनी टेंशन है, इतनी हमने प्लानिंग करके रखी है कि ये जॉब चाहिए यार, इसमें प्रमोशन हो जाए प्लीज़ यार, ये अपग्रेड हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। इतना हम लोगों ने भड़क ले रखी है ना दिमाग में, और मैं यहाँ क्या ज्ञान दे रही हूँ, मैंने खुद इतनी भड़क ले रखी है भाई, बहुत भड़क ले रखी है मैंने, बिकॉज मेरे को खुद इतनी सारी चीज़ें हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, बट ये हो, देखो एक चीज़ हो जाती है, हमें दूसरी लगती है यार ये नहीं हुई। अब मेरा ये है, मेरी जॉब है, मेरा यूट्यूब है, मेरा इंस्टा है, मेरी पर्सनल लाइफ भी है, फैमिली भी है। अब ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे सही हो सकती हैं? नहीं हो सकती। एक सही होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, सब चीज़ें एक साथ सही नहीं हो सकती। बट जस्ट बिकॉज़ मेरे दिमाग में है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तो मैं बस यही सोचती रह जाती हूँ कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, और वो कभी परफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए कभी कुछ परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट कुछ नहीं होता, परफेक्शन इज अ मिथ। ज्ञानी देवी श्री 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 मंजू जी आपको कह रही हैं कि परफेक्शन इज अ मिथ। परफेक्ट परफेक्शनिस्ट जो बंदा है, परफेक्शनिस्ट मेरी तरह का, वो पागल है। क्योंकि मैं तो बहुत हूँ, मैं इतनी बड़ी परफेक्शनिस्ट हूँ ना, ऐसे पॉइंट 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 परफेक्शनिस्ट हूँ मैं, हर चीज़ में मेरे को परफेक्ट चाहिए, रूम में, फैमिली में, लाइफ में, और जो कि नहीं होता तब मैं किलसती रहती हूँ।
आधे से ज़्यादा टाइम मैं किलसती रहती हूँ, क्यों ये हो गया, वो हो गया, वो यही सब है। आई जस्ट होप सो कि आप मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हिट द लाइक बटन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट करके जाओ अगर यू फील द सेम। ओके, बाय बाय।